हेलो। आजकल भलाई का समय नहीं। इस कहानी को ध्यान से सुने, इतना सुंदर है, इतना जीवन में सीख देने को मिलेगा कि आप इसको बार बार सुनते रहेंगे। तो कहानी का शीर्षक है आज भलाई का समय नहीं। यह कहानी को सुने। एक जंगल में पीपल के पेड़ पर एक कौवा और हंस दोनों अपने अपने घोंसले में रहते थे। यह दोनों विभिन्न स्वभाव के थे। कौवा दुष्ट स्वभाव का था तथा हंस दयावान। गौर से सुनेंगे। गर्मी के दिनों की बात है। एक राहगीर थका हारा उस पीपल के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। पीपल की घनी छाया और ठंडी हवा ने उसकी थकावट दूर कर दी। राहगीर भी अपना धनुष पास रखकर आनंद से सो गया। काफी देर तक सोते रहने के पश्चात उसके मुंह से पीपल के पेड़ की छाया हट गई। पीपल पर बैठे हंस ने जब देखा कि बेचारे राहगीर के मुंह पर धूप पड़ी है तो उसके मन में दया आ गई। थके हारे और सोए हुए पथिक को धूप से बचाने के लिए हंस ने अपने दोनों पंख फैला दिया। क्या कर दिया? अपना दोनों पंख फैला दिया। उसके मुंह पर पड़ने वाली धूप को रोककर छाया कर दी। राहगीर बड़े आनंद की नींद सो रहा था। इसी निद्रा में उसका मुंह खुल गया। आदमी सोता है तो देखते हैं बहुत लोग का मुंह खुल जाता है। उसी तरह राहगीर का भी मुंह खुल गया। इसी बीच कौवा भी अपने मित्र हंस के पास आ गया। हंस का उपहास उड़ाते हुए वह बार बार यही कह रहा था कि मनुष्य के लिए तुम इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हो। आप गौर से सुनेंगे और मन में महसूस करेंगे कि कौवा हंस से कह रहा था कि मनुष्य के लिए तुम इतना क्यों कष्ट कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मानव जात हम निर्दोष पक्षियों का शिकार करके हमें खा जाते हैं। हंस ने कौवे की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि यह कौवा मानव जात का विरोधी है। इसी बीच कौवे ने उस यात्री के मुंह पर बीट कर दी। बीट का मत समझते हैं ना, शौच। और वहां से पेड़ से उड़ गया। हंस बेचारे को पता नहीं चला कि कौवा क्या कर गया। सत्य बात तो यह थी कि कौवे ने यह जानबूझकर ही किया था। बीट पड़ते ही सोया हुआ राहगीर उठ बैठा। उसने क्रोध से भरी नजर ऊपर देखा तो उसकी दृष्टि हंस पर पड़ी जो पंख फैलाए हुए पेड़ पर बैठा हो था। उसने समझा कि यह बीट इसी हंस ने उसके मुंह पर की है। क्रोध से भरे राहगीर ने अपना धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाकर हंस पर वार कर दिया। बाण हंस के सीने में जाकर लगा। उस बेचारे हंस के मुंह से एक अंतिम चीख निकली और उसने दम तोड़ दिया। इसलिए यह दुनिया ऐसी है मेरे प्यारे भाई बंधु। यहाँ पर करता कोई और भरता कोई है। ठीक है मेरे भाई बंधु, ये बात सच है ना। यह दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर करता कोई और भरता कोई, क्योंकि कौवा ने गलत किया और हंस को भुगतना पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज का मनुष्य इतना स्वार्थी और विवेकहीन हो गया है कि उसे स्वयं पर भलाई करने वाले की भी पहचान नहीं। अतः नीति कहती है कि नाहक किसी पर भलाई नहीं करनी चाहिए। नाहक किसी पर भलाई नहीं करनी चाहिए। आप मेरे प्यारे भाई बंधु, उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। और आप कहानी कहाँ से सुनते हैं कृपया लाइक कमेंट करें और कहानियाँ सुनकर
गाने सुनकर ये सब कुछ न कुछ संदेश देते हैं। आप लोग को अपने जीवन में इससे सीख लेना चाहिए। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी फेसबुक प्रेमी भाई या जो भी मेरे प्रेमी भाई बंधु देख रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।